विधानसभा का महासंग्राम। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता अपने अपनी विधानसभाओं में उतरकर अब जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के हर दुख को अपना दुख बताकर उस समस्या का निवारण करने की बात कर रहे हैं। बात की जाए राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा की, जिसमें पिछले 5 साल से लोग कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वहीं कई प्रकार की समस्याओं का समाधान भी हुआ। दिल्ली सरकार की तरफ से जनता को हर बार आश्वासन दिया जाता है कि उनकी तमाम समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन वो समाधान लेट लतीफ होने के चलते कहीं ना कहीं जनता के लिए वो समस्या बन जाता है। ऐसे में अब बुराड़ी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और जेडीयू के नेता भी अब बुराड़ी की सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं और जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या का निवारण करने का दावा कर रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा में पिछले 5 साल पहले जेडीयू से चुनाव लड़े शैलेंद्र कुमार भी अब बुराड़ी विधानसभा में पहुंच चुके हैं और पिछले 5 सालों से वो कहां थे ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उनके दिल में भी अब विधायक बनने की उम्मीद जाग उठी है और कहीं ना कहीं उन्हें बुराड़ी विधानसभा के लोगों का दर्द भी झलकने लगा है। जितने राष्ट्रीय न्यूज़पेपर हैं उसमें सभी में आ चुके हैं कि बिहार, झारखंड और दिल्ली में जनता दल और भाजपा का गठबंधन शीर्ष नेताओं से तय हो गया है। सीट शेयरिंग केवल बाकी है। तो सीट शेयरिंग में हमको और भाजपा के जो सर्वे सर्वा हैं उन दोनों जब एक साथ बैठे थे तो मुझे आदेश दिया गया है कि आप जाएं और बुराड़ी में इस बार मजबूती से तैयारी करें, इसलिए कि पिछले बार तीर के वजह से काफी कंफ्यूजन हुआ था। इस बार तीर के वजह से कंफ्यूजन न हो, तीर ही कमल है और कमल ही तीर है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, लगातार समस्या को लेकर विधायक संजीव झा ने भी कई अथक प्रयास किए हैं। वहीं बुराड़ी विधानसभा के जल जमाव की समस्या को खत्म करने के लिए ही दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट को चलाया गया था, जिसमें करीब 5 बड़े शार्क मुख्य सड़क पर खोदे गए। इस कार्य में लेट लतीफ होने के चलते पिछले 2 साल से लोग सड़क पर फैले अतिक्रमण के चलते जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। उस समस्या को लेकर हालांकि स्थानीय विधायक ने अब मोर्चा खोल दिया है और जगह जगह सड़क को रिपेयर कराने का कार्य चल रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा होगा और बुराड़ी वासियों को जाम से निजात मिलेगी। थोड़ी सी जो दिक्कतें आई हैं उस दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि हम सब की जिम्मेदारी ये है कि जहां लोग संकट में हो उस संकट से कैसे बाहर निकले उस पर काम करना चाहिए। थोड़ी अड़चनें आई हैं, वरना हमारा टारगेट था कि हम 5 अक्टूबर तक इस काम को कर लें, लेकिन कुछ अड़चनें आई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिवाली से पहले हम ये तरह का काम करें। वहीं इसी जाम के मुद्दे को अब गरमाते हुए शैलेंद्र कुमार भी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब साफ है, जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे उससे पहले बुराड़ी विधानसभा के मुख्य रोड पर जो जल जमाव की समस्या है या ट्रैफिक जाम से लोग परेशान होते हैं, उसका निवारण विधायक संजीव झा कर चुके होंगे और जनता के सामने इसी तरह के मुद्दे शैलेंद्र कुमार जो जेडीयू से नेता हैं वो भुनाएंगे। उनका दावा रहेगा कि उन्होंने मोर्चा खोला और दिल्ली सरकार ने उनसे डरकर बुराड़ी विधानसभा की मुख्य सड़क का विकास कार्य कराया। इसी तरीके से वो अगर जीतते हैं तो अगले 5 साल तक लोगों के हित की बात करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब पिछली बार वह चुनाव गठबंधन की सीट पर लड़े थे तो चुनाव हारने के बाद पिछले 5 साल से लापता रहे। बुराड़ी की जनता किन समस्याओं से जूझ रही है उस पर उन्होंने कभी भी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अब जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगे हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू नेता हो या कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सभी को बुराड़ी विधानसभा में रहने वाले लोगों की चिंताएं सताने लगी हैं। उनका दुख दर्द अपना दुख दर्द लगने लगा है। अब उन लोगों के बीच में जाकर उन्हें अब लुभाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो लोग अपना कीमती मत उन नेताओं को देकर 5 साल के लिए उन्हें चुन लें। रात को जा रहे हैं 12 बजे 2 बजे और अपने भाई अब ये आप लोग भी हंसोगे, रात को चोर की तरह जाते हैं और आप लोगों को बुला के बाइट देते हैं, देखो जी हम काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं। तो हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है ये। तो वो दिन में क्यों नहीं आ रहे हैं, कारण समझो उसका। दिन में जनता बता देगी इनको, दिख नहीं रहे हैं वो, ना ऑफिस पे है ना घर है। अब वो पद यात्रा शुरू करने वाले हैं तो पता लग जाएगा आपको। आप लोग मीडिया वाले साथ जरूर रहना, जब जनता इनको बताएगी ना कि आपने क्या काम किया है। अब मैं तो चाहता हूँ पद यात्रा ये वहां से शुरू करें 100 फीटे से ही, तब देखें आप इनका क्या हाल होने वाला है। पब्लिक घेरेगी।
फिलहाल देखने वाली बात होगी बुढ़ाड़ी विधानसभा में जिन समस्याओं का लोग पिछले 5 साल से समाधान करने की उम्मीद कर रहे थे, क्या विधानसभा चुनाव से पहले उन समस्याओं का निवारण हो पाएगा या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर अन्य पार्टी के नेता भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके आने के चलते स्थानीय विधायक या दिल्ली सरकार के नुमाइंदे अब सचेत हो गए हैं और बुढ़ाड़ी विधानसभा की समस्या का समाधान तेजी से करने लगे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी विधानसभा चुनाव में आखिरकार किसकी जीत होगी। चुनाव एक मौखिक अधिकार है और कोई भी चुनाव लड़कर जनता की समस्या का समाधान कर सकता है। रिपोर्ट यूनिक इंडिया टीवी।